बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके शुक्ला ओशियन में। बच्चों, 10th क्लास के पिछले 3 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन किए थे। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इसके 5 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही पार्ट डिस्कस करेंगे, बाकी के 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। पहला पार्ट है 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका सोल्यूशन शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अर्थात जो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, एक और स्वयं के अलावा, या किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, ये इवन प्राइम नंबर है। यही एक ऐसी संख्या है, बाकी जितनी भी संख्याएं सारी की सारी विषम हैं, ऑड हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। जो संख्याएं स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये संख्या ऐसी हैं जो किसी और के पहाड़े में जरूर आती हैं या फिर किसी भी अन्य संख्या से कट जाती हैं। इसके अलावा एक ना तो अभाज्य है और ना अभाज्य। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं कि 1 को अभाज्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल भी समझ लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई का अंक यूनिट्स डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से जरूर कटेगी। जैसे 50, 42, 124 ये संख्याएं 2 से जरूर कट जाएंगी। फिर 3 से कटने का नियम। यदि सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से जरूर कटेगी। जैसे 231 है, इसके तीनों अंकों को हमने जोड़ लिया तो वो 6 आया और 6 3 से कट जाएगी, इसलिए 231 भी 3 से कटेगी। फिर 5 से विभाज्यता का नियम। यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से अवश्य कटेगी। जैसे 230, 435 इनकी इकाई का अंक 0, 5 है, तो इसलिए 5 से कट जाएंगी। फिर 7 से विभाज्यता का नियम। इकाई के अंक का दोगुना शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से जरूर कटेगी। जरूरत पड़ने पर इस प्रोसेस को हम दोहरा सकते हैं। जैसे 483 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसका दोगुना 48 से माइनस किया तो ये 42 आ गया। 42 7 से कट जाती है, इसलिए 483 भी 7 से कटेगी। फिर 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें पहले विषम स्थानों ऑड प्लेसेस का योग और सम स्थानों इवन प्लेसेस का योग निकाल लेते हैं। यदि इनका अंतर 0 हो या 11 से कट जाए तो संख्या 11 से जरूर कटेगी। जैसे 1,53,472 इसके विषम स्थानों का योग निकाल लिया और सम स्थानों का योग निकाल के जब इसको माइनस किया तो ये 0 आया, इसलिए ये संख्या 11 से जरूर कट जाएगी। अब हम 140 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 140 किससे कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, इसलिए हम इसको 2 से काटेंगे। तो ये 2 से काटा, 2 7 14, 0 70 आया। फिर 2 से काटा तो ये हो गया 35। अब 5 से कटेंगे तो 5 7 35 और 7 से काट देंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको
2 × 2 × 5 × 7, और क्योंकि ये दो बार है तो ये हो जाएगा 2² × 5 × 7। तो ये पहला पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है 3825। इसको भी हम यहाँ पर साइड में इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से भी कट सकता है, लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये 3 से भी कटेगा। तो इनके सभी अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। तो ये 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18। तो ये 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से जरूर कटेगा। तो 3 से ही कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो 5 से भी इसको काट सकते हो शुरू में। तो इसका आ जाएगा 1275 जब 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर ये 3 से कटेगा तो फिर से 3 से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 425। और क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो एक बार देख लो 3 से भी कटता है कि नहीं कटता। 4 2 6 5 11, तो 3 से नहीं कटेगा, तो अब इसको 5 से ही काटना पड़ेगा। और जब 5 से काटेंगे ये आएगा 85, और अब ये फिर से 5 से कटेगा तो 17 के पहाड़े में, तो ये 17 आ गया, और लास्ट में 17 एकम 17। तो ये हो गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17, और इसको लिख देंगे 3² × 5² × 17। अब अगला पार्ट है 5005, चौथा पार्ट। इसको भी साइड में यहां पर लिख के किया। अब ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, और ना ही इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। तो जब 5 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 1001। और विभाजता के नियम से अब ये 7 से कटेगा, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 143। और फिर से जब इसमें और आगे हम चेक करेंगे तो विभाजता का नियम लगाएंगे, तो ये 11 से कटेगा, और कटने से आएगा 13, और फिर 13 से काटा तो ये 1 आ गया। और इसको फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 × 7 × 11 × 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ है। बच्चों इसके 3 पार्ट हैं, यहाँ पर हम तीसरा पार्ट करेंगे। अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो शुरू के 2 पार्ट आप अच्छे से कर लोगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 336 और 54 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं, 2 से करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 168। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और जब फिर से करेंगे तो ये आएगा 42। इस प्रकार हम करते जाएंगे तो 21 हो गया। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 7 21। अब ये 7 से होगा तो 7 एकम 7। इस तरह से ये कर लिया। ऐसे ही 54 को जब करेंगे तो 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27। 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। इस तरह से इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 336 = 2 यहाँ पर है 4 बार, तो हो जाएगा 2 to the power 4 × 3 × 7। इसी तरह से 54 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × और 3 यहाँ पर 3 बार है तो 3³ अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का रूल ये है कि इन दोनों फैक्टर्स में हम कॉमन बेस वाले नंबर से देखेंगे। पहले कॉमन बेस वाले नंबर में जो छोटी पावर वाले नंबर है उसको लिखेंगे। इन दोनों में से जो लोएस्ट पावर की संख्या है वो 2 है तो 2 लिख लिया, और इन दोनों में से 3 है क्योंकि इसमें पावर 1 है, कम है पावर इससे, तो इसलिए 3 लिख लिया। इसका एचसीएफ आया 6। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए इसका उल्टा है, हमें बिगेस्ट पावर वाले नंबर लिखने हैं। तो इन दोनों में से बिगेस्ट पावर का नंबर है 2 to the power 4, और इन दोनों में से बिगेस्ट पावर का नंबर है 3³, और बाकी जितने भी नंबर बचते हैं दोनों में उनको भी हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 27 × 7, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 3024। अब इसे वेरीफाई भी कर लेंगे। वेरीफाई, तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू HCF, तो एलसीएम है 3024 और एचसीएफ निकला था 6, तो मल्टीप्लाई 6। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144। आप करके देख लेना। और हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याएं थी हमारी 336 और 54। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा 18,144। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है और एंड में फिर हम लिख देंगे देयरफॉर, क्योंकि पूछा गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो आंसर में हम ये जरूर लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड द्वारा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके भी 3 पार्ट है, इसमें एक पार्ट कर लेते हैं तो बाकी के 2 पार्ट आप अपने आप कर लोगे। तो पहला पार्ट है 12, 15 और 21, इनके हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। इसमें और दूसरे क्वेश्चन फर्क ये था कि दूसरे में 2 संख्याओं के हमें HCF या LCM निकालने थे, यहाँ पर 3 के निकालने हैं। तरीका वही है, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं। चलिए, तो पहले 12 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 एकम 3। इसको करेंगे 3 5 जा 15 और ये 5 से होगा 5 1 जा 5 और ये 3 से होगा 3 7 जा 21, ये 7। इस तरीके से ये लिख लिया। तो 12 के फैक्टर हुए 2 बार है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 के हो गए 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7। पहले निकालेंगे HCF। तो जब HCF निकाला तो इन तीनों में से कॉमन नंबर कौन सा है, वो है 3। तो 3 लिख लिया, ये HCF हो गया, बाकी को छोड़ देते हैं। और LCM के लिए पहले कॉमन नंबर्स को लिख लो, फिर जो बाकी बच रहे हैं उन सभी को लिख लो। इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 5 बचा 7 बचा, तो ये हमने ये लिख लिया। तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 420। तो ये इसका आंसर हो गया। बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।